नमस्कार दोस्तों, दिन भर की सभी बड़ी खबरें एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे सभी मुख्य समाचार आप तक आगे इसी एक वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। खबरों में बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली और सबसे महत्वपूर्ण खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। पहले लग रहा था बीजेपी 180 तक जाएगी, पर अब जो रिपोर्ट मिल रही है उसमें बीजेपी 150 सीट तक यहां पर जा पा रही है, ये कहना है राहुल गांधी का। यानी कि राहुल गांधी ने कहा है कि 150 सीटों में बीजेपी सिमट रही है। नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के चैंपियन हैं, जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर दुनिया का सबसे बड़ा वसूली रैकेट चलाया है, यह भी राहुल गांधी ने कहा है। अखिलेश यादव के साथ में राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता की है और इस दौरान जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार को घेरा है। दोनों ही दिग्गज नेताओं ने राहुल गांधी यहां पर हमलावर नजर आए हैं। इसके साथ ही अखिलेश यादव बोले, मुझे खुशी है कि आज हम मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यूपी में गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। बीजेपी की हर बात झूठी निकली, ना किसान की आय दोगुनी हुई और ना ही युवाओं को रोजगार मिला। विकास के वादे भी अधूरे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड ने इनकी पोल खोल दी है। बीजेपी भ्रष्टाचारियों का गोदाम बन गई है। लूट और झूठ बीजेपी की पहचान बन गई है, यह कहना है सपा के मुखिया अखिलेश यादव का। दोस्तों, आप लोग अखिलेश यादव के बयान से सहमत हैं या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हाँ या ना में जरूर ही बता सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। राहुल गांधी बोले, कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने कहा कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने एएनआई को एक बहुत बड़ा और लंबा इंटरव्यू दिया। यह पूरी तरह से स्क्रिप्टेड था, यानी कि पहले से तय था, लेकिन यह फ्लॉप शो था। प्रधानमंत्री ने इसमें चुनावी बॉन्ड को समझाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री कहते हैं कि चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था पारदर्शिता के लिए, राजनीति को साफ करने के लिए लाया गया। अगर यह सच है तो सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यवस्था को क्यों रद्द कर दिया? और दूसरी बात, अगर आप पारदर्शिता लाना चाहते थे तो आपने भाजपा को पैसे देने वालों के नाम आखिर क्यों छिपाए? आपने उन तरीकों को क्यों छुपाया जिस दिन यहां पर उन्होंने आपको पैसे दिए थे? यह दुनिया की सबसे बड़ी जबरन वसूली योजना है। भारत के सभी कारोबारी इस बात को समझते और जानते हैं, और प्रधानमंत्री चाहे कितनी भी सफाई दे दें, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के चैंपियन है। ये यहाँ पर राहुल गांधी ने अब तक का सबसे बड़ा हमला सीधे तौर पर पीएम मोदी पर किया है। इसके साथ ही दोस्तों एक और जो बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है उसकी तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा की सीटों के आंकड़ों को देखें तो बिहार एक काफी महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ पर 40 लोकसभा की सीटें आती हैं। एक ताजा सर्वे सामने निकल के आया है, जो कि काफी हैरान करने वाला सर्वे है। दोस्तों आप लोगों को बताते चले, इस सर्वे में बीजेपी को और जो जेडीयू उसके साथी है उसको तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए को तगड़ा नुकसान बिहार के अंदर हो रहा है। सर्वे के अनुसार बताते चले, ये सर्वे आज ही जारी किया गया है। और जानकारी के लिए यह भी बता दें कि 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है, और इस बीच ये ताजा सर्वे आया है जहां पर एनडीए को 40 में से 24 से 25 सीटें मिलती हुई दिखाई गई है। सर्वे में दोस्तों इतना ही नहीं, इंडिया गठबंधन भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है पिछली बार की तुलना में, क्योंकि पिछली बार तो एक भी सीटें इंडिया गठबंधन को नहीं मिली थी, या कह लीजिए महागठबंधन को। लेकिन इस बार यहां पर खाता ही नहीं खुल रहा है, जबकि यहां पर जबरदस्त तरीके से सीटें भी मिल रही हैं। 15 से 16 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं, जो कि काफी ज्यादा संख्या में नजर आ रही हैं। और ये बीजेपी के लिए एक बहुत ही तगड़ा झटका होगा, क्योंकि बिहार के अंदर भी एनडीए की सीटें घटती हुई नजर आ रही हैं। तो 400 सीटें कैसे पार होंगी, ये बीजेपी वालों को बताना भी चाहिए, क्योंकि जनता को भ्रमित करने से कोई भी फायदा नहीं है। आप चाहे 400 पार कहिए या 500 पार, लेकिन जब आपको पिछली बार ही इतनी ज्यादा
सीटें हर राज्य के अंदर मिली तो इस बार तो आपकी सीटें घटना तय है। तो 400 पार का नारा तो जुमला ही साबित होगा एक बार फिर से, क्योंकि अभी तक बीजेपी ने जितने भी नारे दिए हैं वो ज्यादातर जुमले ही साबित हुए हैं। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि 40 में से 15 से 16 सीटें इंडिया गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही बताते चले राजस्थान से भी कुछ ऐसी ही खबर आ रही है, जहां पर स्पीकर ओम बिरला को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। कोटा में ओम बिरला और प्रहलाद गुंजल पूरी ताकत जोड़ करके चुनाव जीतने में लगे हुए हैं। हालांकि चुनाव का परिणाम बहुत ही कम मार्जिन का होगा। इसमें कोई भी बाजी मार सकता है, कोई भी प्रत्याशी जीत सकता है। कोटा में एक सर्वे के अनुसार प्रहलाद कुंजल आज मजबूत स्थिति में है, क्योंकि वे बीजेपी से आए हैं। पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं को छोड़ करके अन्य उनके व्यक्तिगत समर्थक बीजेपी को छोड़ करके प्रहलाद कुंजल की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, जो कि ओम बिरला के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा। ओम बिरला लोकसभा का चुनाव हार सकते हैं, यानी कि बीजेपी के बड़े नेताओं की भी सीटें फंसती हुई नजर आ रही हैं। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला की सीट फंसी हुई नजर आ रही है राजस्थान के अंदर। इसके साथ ही दोस्तों राहुल गांधी बोले ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ आरएसएस बीजेपी संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है और वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन उसको बचाने में लगा हुआ है। इंडिया गठबंधन संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। चुनाव में 2-3 बड़े मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, भागीदारी, लेकिन बीजेपी 24 घंटे लोगों को गुमराह करने में लगी रहती है। मुद्दों के बारे में भाजपा कभी भी बात नहीं करती है, ये यहां पर कहना है दोस्तों राहुल गांधी का। एक बार फिर से राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया है और कह दिया है कि इस बार का चुनाव तो मुद्दों पर आधारित ही होगा और जनता भी मुद्दों पर ही वोट करेगी। बेरोजगारी पर वोट करेगी, महंगाई पर वोट करेगी और भागीदारी पाने के लिए वोट करेगी। बीजेपी चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, इस बार जनता उनकी बातों में नहीं आएगी, ये कहना है राहुल गांधी का। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को। पीएम मोदी लगातार यहां पर धार्मिक मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं। इसी के खिलाफ में सीपीआईएम पहुंची है चुनाव आयोग में और की है शिकायत। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी ने चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से पीएम मोदी की शिकायत कर दी है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को एक पत्र लिखा है। सीताराम येचुरी ने हालिया प्रचार रैलियों के दौरान मोदी के द्वारा राम मंदिर अभिषेक पर दिए गए कुछ बयानों पर चिंता जताई है। सीताराम येचुरी ने एक पत्र लिखा है चुनाव आयोग को और कहा है कि पीएम मोदी लगातार धार्मिक मुद्दों को उठा करके यहां पर जनता के बीच में जा रहे हैं, जो कि आदर्श आचार संहिता का खुले तौर पर उल्लंघन होता है। चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करता है ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को दोस्तों मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।